ये वीडियोस आपने पिछले कुछ दिनों में जरूर देखी होंगी। एक मेटल का कैन आता है, जमीन पे गिरता है और उसमें से एक अजीब धुआं निकलना शुरू होता है और कुछ ही सेकंड के अंदर आसपास खड़े सारे लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। आंखों में से आंसू की नदियां बहने लगती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि सांसें अभी रुक जाएंगी और आप मर जाओगे। इस सफेद क्लाउड को हम कहते हैं टीयर गैस और टेक्निकली ये एक गैस भी नहीं होती। तो फिर ये क्या है? इसका बॉडी पे नुकसान क्या है? लॉन्गर टर्म पे देखें तो क्या ये बॉडी को आगे जाके कितना नुकसान पहुंचा सकती है? और अगर ये गैस एक्सपायरी है तो क्या ये और जानलेवा हो जाती है? और सबसे जरूरी, अगर आप इसके कांटेक्ट में आए तो अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए? अगर सबसे पहले आंखों की बात करें तो हमारी आंखों का आउटर सरफेस हमेशा गीला रहता है, उस पर हमेशा से पतली सी टीयर यानी आंसू की एक लेयर रहती है। और आंखों के अंदर सेंसरी नर्व्स की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि आंखें हमारी बॉडी के सबसे कमजोर, सबसे डेलिकेट ऑर्गन्स में से एक है। अब जैसे टीयर गैस के पार्टिकल हमारे आंखों के मॉइस्ट सरफेस पे आते हैं, बैठते हैं, चिपक जाते हैं, हमारे बॉडी के, हमारी आंख के आसपास के पेन सेंसिंग नर्व्स को एक्टिवेट कर देते हैं। ब्रेन को तुरंत सिग्नल मिलता है और वो ये 3 काम करता है। पहला, टीयर ग्लैंड बहुत सारे टीयर्स यानी बहुत सारा आंसू पानी रिलीज करता है ताकि वो जो भी इरिटेंट है, जो भी सब्सटेंस केमिकल आपकी आंखों में गया वो रिलीज आउट हो जाए। दूसरा, आंखों की जो लिड है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ताकि ये इनवॉलेंटरीली होता, आपके कंट्रोल में नहीं होता, ताकि और पार्टिकल आपकी आंखों में ना जा सके। और तीसरा, आई मसल्स रिपीटेडली कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिससे आंखें खोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कॉन्शियसली सोचोगे कि मुझे आंखें खोलनी है, कोशिश भी करोगे, लेकिन आपकी बॉडी आपको ये अलाउ ही नहीं करेगी बिकॉज बॉडी को लग रहा होता है कि आंखें खोलना और ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जो कि सही भी है। और यही सेम मैकेनिज्म, मतलब केमिकल्स अलग, साइंस अलग, लेकिन सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है जब हम प्याज काटते हैं। बस प्याज वाले केस में इंटेंसिटी बहुत कम और यहां पे इंटेंसिटी काफी ज्यादा होती है। अब इसका हमारे नाक, गले और हमारे लंग्स पे क्या असर होता है वो इसके बारे में जानते हैं। अब जो पार्टिकल्स आपकी आंखों में गए वही सांस लेते हुए चाहे नाक से चाहे मुंह से एंटर करके आपकी नाक, आपके थ्रोट यानी गले और आपके लंग्स तक भी पहुंच सकते हैं। हमारी नोज और एयरवेज यानी कि उसके रास्ते में भी कुछ मॉइस्ट लिक्विड्स बैठे होते हैं जिनको म्यूकोसल लाइनिंग्स कहते हैं। और टीयर गैस के पार्टिकल इन मॉइस्ट सरफेस के साथ जैसे आंखों में कांटेक्ट में आए थे, इनके साथ भी कांटेक्ट में आते हैं और हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म फिर से एक्टिवेट हो जाता है। नोज म्यूकस प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जिसकी वजह से आपकी नाक बह सकती है, गले में जलन होने लग जाती है, खांसी आना शुरू हो जाती है और चेस्ट टाइट फील होना शुरू हो जाती है और ऐसा लगता है कि आपकी सांस रुक जाएगी। अब कफिंग यानी कि